हेलो, मैं हूं मंजूर आखुंद और आप देख रहे हैं द बुक बूफे विद आखुंद। आज हम जिस किताब की बात करेंगे उसके मुसन्निफ़ लिखारी एक अच्छे मुसन्निफ़ के अलावा एक अच्छे ब्यूरोक्रेट भी थे। वो पाकिस्तान बनने से पहले इंडियन सिविल सर्विस में काम करते थे और पाकिस्तान बनने के बाद वो सीएसपी ऑफिसर बने पाकिस्तान के अंदर। पोस्टिंग्स हुई जब वो इंडिया में थे तो जम्मू में थे, और जब वो पाकिस्तान आए तो कराची में भी रहे, जंग में भी रहे, और उनका बहुत बड़ा हिस्सा सियासत में भी था। वो मलक ग़ुलाम मोहम्मद जो गवर्नर जनरल थे उनके साथ भी उनकी काबीना में रहे, कैबिनेट में रहे। उसके बाद जो पहले सदर थे इस्कंदर मिर्ज़ा, वो उनके साथ भी थे, उनके राइट हैंड। उसके बाद अयूब ख़ान के वो बहुत क्लोज़ थे। जब याह्या ख़ान आया तो उन्होंने फिर रिज़ाइन किया। कुदरतुल्लाह शाह, कुदरतुल्लाह शाह का जब दिमाग में नाम आता है तो आपके दिमाग के अंदर किताब आएगी उनकी शाहबनामा। आल्दो उन्होंने इसके अलावा भी किताबें लिखी हैं। या खुदा उनकी बहुत खूबसूरत किताब है, माँ जी बहुत अच्छी, सुर्ख फीता, और इसके अलावा भी उन्होंने कुछ अफसाने लिखे हैं। लेकिन सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा मकबूल हुई शाहबनामा। ये ऑलमोस्ट इसके 1150 पेजेस हैं इसके। अच्छा, ये मैंने बहुत पहले पढ़ी थी किताब, मेरा ख़्याल है कोई 20 साल पहले। लेकिन ये कि अभी मेरा एक दोस्त है मुझसे उम्र में बहुत छोटा, लेकिन मेरा दोस्त है आदिल मलिक। तो उन्होंने इस किताब के एक दो वाक़यात मुझे बताए जो कि मेरी मेमोरी में नहीं थे। तो मैंने फिर ये किताब दोबारा से खोली, उसको पढ़ा, और मैंने सोचा कि इस किताब का आपको एक किताब की समरी दे दूं। बेसिकली ये बायोग्राफ़ी है कुदरतुल्लाह शाह की। बायोग्राफ़ी को समरी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ। ये आदिल मलिक आपके नाम। कुदरतुल्लाह शाह लिखते हैं कि जब वो जम्मू में थे, चौथी क्लास में पढ़ते थे, तो वहाँ पर ताउन की बीमारी फैल गई, प्लेग की। वो पढ़ते थे अकबर इस्लामिया हाई स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ उनका एक टीचर था, उसका नाम था मौलवी अब्दुल हन्नान। जब ये ताउन की बीमारी फैली तो वो गायब हो गया, क्लास में नहीं आया पढ़ाने के लिए। तो कुदरतुल्लाह शाह लिखते हैं कि मैं उसके घर पे गया, देखा वो एक कमरे में आइसोलेटेड था, और उसकी बीवी है ना, वो सादिका नाम था उसका, वो इसको बुलाती है और उससे कहती है कि ये मेरा सौदा ले आओ। जो बाहर के जितने भी काम होते हैं ये कुदरतुल्लाह शाह सुबह रोज़ जाता उसके पास और उसके वही काम करता। अल्टीमेटली वो जो मास्टर साहब थे वो तो नहीं मरते हैं, उनकी जो बेगम है सादका, वो ताउन की बीमारी मर जाती है। एक तो ये उन्होंने स्टोरी। सेकंड पार्ट उसने लिखा कि वो जब आए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर पढ़ने के लिए, तो एक मरतबा वो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर कोई किताब इशू करवाना चाहते थे। वहाँ पर एक और लड़की वहाँ आई, चंद्रावर्ती नाम था उसका, वो किसी और कॉलेज में पढ़ती थी, वो भी वही किताब इशू करवाना चाहती थी। इनकी थोड़ी सी चपकलिश हुई। फिर कुदरतुल्लाह शाह ने उसको किताब दे दी, लेकिन अपने इल्मियत का रूप झाड़ दिया। वो इम्प्रेस हो गई और वो कुदरतुल्लाह शाह से पढ़ने के लिए आती थी। वो उनके गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आती थी, लॉन में बैठ के ये पढ़ाते थे उनको। फिर कुदरतुल्लाह शाह ने एक ट्यूशन पढ़ा के साइकिल ली। उस दौर के अंदर साइकिल चलाना नॉर्मल था, जिस तरह आजकल गाड़ियाँ हैं। तो वो गाड़ी साइकिल के पीछे बिठा के चंद्रावर्ती को पूरा लाहौर दिखाया करते थे। अल्टीमेटली वो चंद्रावर्ती ने छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, और वो घर आ गई अपने। ये उसके घर जाता है और उसके साथ मिक्सअप होने की कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड चंद्रावर्ती भी किसी बीमारी में मर जाती है। बीमारी के बाद कुदरतुल्लाह शाह लिखते हैं कि उनको पता चला कि वो उनसे मोहब्बत करते हैं ये। और उसके बाद फिर वो आगे स्टोरी चलती है। उन्होंने भी माँ के बारे में लिखा है। 2 मार्च 1962 में उनकी माँ का इंतकाल हो जाता है। तो उन्होंने माँ के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। उसके बाद फिर उनकी अपनी मिसेस के बारे में लिखा है। उनकी एहलिया इफ़्फ़त नाम था, मेरा ख़्याल है इफ़्फ़त नाम था उनका। 17 जून 1974 में उनका भी इंतकाल हो जाता है। उनके बारे में लिखा है, नज़म लिखी है, शायरी लिखी है, और एट द एंड आखिर में वो तसव्वुफ़ की तरफ चले जाते हैं, अल्लाह वाले बन जाते हैं। और आखिर में इस किताब के बिल्कुल आखिर में उन्होंने दुआएं लिखी हैं, और उसके वजीफ़े लिखे हैं, वज़ाइफ।
اگر کوئی آدمی تصوف کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ وظیفہ پڑھے، اگر نہیں بھی اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے تب بھی وہ پڑھے، یہ لکھا ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز انہوں نے لکھی ہے، وہ تصوف میں وہ کیسے آئے، تو وہ بتاتے ہیں کہ کسی دور دراز سے کسی ایریا میں فرائیڈے کی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے میں گیا، تو وہاں مولوی واعظ کر رہا تھا، تو اس نے ایک بات کہی کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے تو آپ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرے اور یہ کاس کا کام ہو جائے۔ بولے یہ میرے کسی لاشعور میں تھی، ایک مرتبہ میں اللہ کی طرف جانا چاہتا تھا تو میں نے یہی دعا کی کہ یا اللہ بی بی فاطمہ الزہرا کو اجازت دیجئے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میری سفارش کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیجئے کہ وہ آپ کو میری سفارش کریں۔ تو ایٹ دا اینڈ ان کا کام ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں کچھ لکھ کے تکیے کے نیچے رکھ دیتا تھا، کبھی جیب میں تو غائب ہو جاتا تھا، کبھی کوئی پیپر اڑ کے میرے سر پہ لگتا تھا، کبھی کہیں مل جاتا تھا مجھے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ اپنا سلسلہ لکھا ہے، ایٹ دا اینڈ وہ اللہ والے بن جاتے ہیں۔ یہ کتاب میرا خیال ہے بہت اچھی کتاب ہے، آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے ایک مرتبہ، اور آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔